तो
सच्चे दरबार की सूक्ष्म रूप से हमारे बीच में पधार कर हमारे कार्यों को संपन्न कर रहे हैं। साथ में मैं सुशील शर्मा जी का व उनके सहयोगियों का जिन्होंने रात दिन करके इस मंदिर के लिए सेवा प्रदान कर रहे हैं और मुझे बुलाया, मैं इनका आभारी हूँ कि बाबा जी के दर के ऊपर आकर सब लोग अपने अपनी यथाशक्ति के अनुसार अपने कार्य को संपन्न कर रहे हैं। मंदिर के लिए, जल के लिए, पौड़ियां बनाना, रास्ते बनाना, ये बहुत कम लोगों के नसीबों में होता है। लेकिन जो इस प्रभु की सीढ़ी को पकड़ लेते हैं
वो पार हो जाता है, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है। जिसने इस पर कदम कर दिया, अपने आप को छावर कर दिया उसके प्रभु के प्रति, वो कभी हारते नहीं है, वो आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगन ईश्वर से है। पहले ईश्वर से लगन लगी, ईश्वर के पीछे पीछे भागे, आज ईश्वर पीछे भाग रहा है। जिया की व्यवस्था देखी मैंने पति, बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं, मैं यही चाहूंगा कि अपनी यथाशक्ति अनुसार इस मंदिर के निर्माण में जो सहयोग देंगे, उसके लिए मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि मंदिर के निर्माण के लिए जो सहयोग करें वो बढ़ चढ़ कर करें, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। जय करा
पालन किया, वहीं मेरे बाबा जी ने भी गौों का पालन किया। जहां मेरे श्री कृष्ण मोर मुकुट में मोर पंख लगाते थे, वहीं बाबा जी को मोर की सवारी मिली। क्या कहने मेरे बाबा जी का पहला जन्म, मेरे बाबा जी के 3 भक्ति के जन्म, पहला जन्म, दूसरा जन्म और तीसरा जन्म। पहले जन्म में मेरे बाबा जी बाल छोटे से गौओं के साथ रहा करते थे। भक्ति का रस उठ गया, लेकिन बाबा जी को किसी ऊपरी कसर ने घेर लिया। जब बाबा जी को ऊपरी कसर ने घेर लिया था तो मेरे बाबा जी को एक श्यामलाल पंडित था, उस पंडित ने ऊपरी कसर से मेरे बाबा जी को ठीक किया। उसी श्यामलाल को गुरु मानकर अपना नया रास्ता चुनने लगे तो श्यामलाल ने उन्हें नया रास्ता दिखाया। वो नया रास्ता था शिवा की पूजा करना, शिवा की पूजा करना। वो बालक उठता है सुबह, ओम नमो शिवाय का जाप लगाकर शिवलिंग के पास जाता है, जल चढ़ाता है, निर्मल धारा डालता है उसके ऊपर। मेरे कोणाहरी जी की कैसी करुणा, वो निर्मल धारा छोड़ते छोड़ते शिव इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि नया रास्ता ही चुन लेते हैं। वो बालक भूल जाता है कि आज तो स्कूल भी जाना था, कक्षा भी लगनी थी, लेकिन जब होश आया उठकर भागा भागा स्कूल की तरफ को आया। पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक मुसलमान खड़ा है, स्कूल के बाल गोपाल बैठे हैं, लेकिन वो मुसलमान मुंह में पान चुबा रहा है, काली अचकन डाल रखी है, गले में फुंदे हैं, सफेद रंग की पजामी डाल रखी है उसने, 3 तारों की कुर्सी है, उसके ऊपर विराजमान है, और आते ही बालक को डांटने लगे। कहां था इतनी देर, कहां इतना समय लगा दिया, कितना समय बर्बाद किया, कहां गया था? भला बुरा कहते कहते शिवा को भी बुरा कह दिया, लेकिन बालक को इतना बुरा लग गया शिवा को, जैसे बुरा बोला बालक ने अपनी कक्षा छोड़ दी। बालक ने अपना कक्षा छोड़कर शिवा की पूजा में लग गया। घर के सदस्य ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये साधु संत फकीर बन जाए, लेकिन फकीर तो सबसे ऊंचा पद है। साधु सन्यासों का जो पद है ये बहुत ऊंचा है। धन्य है वो माँ बाप जो अपने बच्चों को साधु बनाकर रखते हैं, साधु की कला में डालते। हजारों लाखों में ऐसे माँ बाप एक होते हैं जो अपने बच्चे को साधु बनाते हैं, अन्यथा सब अपने बच्चे को कोई डॉक्टर बनाता है, कोई इंजीनियर बनाता है, बड़े बड़े आसनों के ऊपर उपाधि देना चाहते हैं। लेकिन सर्वप्रथम मैं उस माँ बाप को प्रणाम करूंगा जिस माँ बाप ने साधु जैसे ही हम उठाकर, अगर ये ना हो तो हमारा समाज ना चले। सारी शक्ति का भार उठाने वाले, पृथ्वी के ऊपर से पाप का बोझ उठाने वाले इन साधु सन्यासों में ही अंदर बल है। अगर 4 वेद ब्राह्मण पढ़ता है तो 5वां वेद सन्यासियों के पास होता है। 4 वेद ब्राह्मण के, 4 वेद ब्राह्मण के, 5वां वेद सन्यासी। जब तक पंडित अपना दान दक्षिणा सन्यासी की झोली में नहीं डालेगा तब तक वो बोझ के नीचे दबा हुआ रहता है। 4 वेदों का ज्ञाता पंडित 4 वेदों का ज्ञाता, जगत ब्राह्मण, जगत गुरु, लेकिन उस गुरु के गुरु सन्यासी। जहां सन्यासियों का राज चलता है, सन्यासी अपना जब तक जंगम को नहीं देंगे पार नहीं उतरेंगे। जंगम जब तक लेकर आता है उसमें डालता है, तब जाकर पंडित का कर्ज सन्यासी उठाता है, सन्यासी का कर्ज जंगम उठाता है। जंगम को जो तैयार किया था शिवा ने बोझ कम करने के लिए अपनी जान से बाल उखाड़कर जंगम को तैयार किया था, तब जाकर ये बोझ अपने तल के ऊपर लेकर जाते हैं भगवान, क्योंकि पंडितों के ऊपर भार बहुत बढ़ गया।
उनकी गति नहीं हो रही थी, वो गति से बाहर थे। हर इंसान को उन्होंने जो मिल गया सो ले लेना, चाहे वो चंडाल है, चाहे जैसा भी इंसान है, हर इंसान का लेकर उन्होंने खा लेना। वो कैसे अपना भार कम कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। उस भार को कम करने के लिए सन्यासी को देना पड़ा। सन्यासी जंगम को देगा और जंगम की जो टल में जाएगा वो शिवा की झोली में जाएगा। तो मेरे बाबा जी शिवा की पूजा कर रहे हैं, बैठे विराजमान है। तो श्यामलाल का एक शिष्य और था, उसने कहा यहां बात नहीं बनने वाली है, 12 साल हो गए शिवा शिवा जपते अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। बोले चाहे मिले चाहे ना मिले, मैं तो शिवा का ही जाप करूंगा। घर वालों ने सोचा अगर इसे शिवा का जाप करता रहा साधु बन जाएगा, इसकी शादी कर तो विवाह कर दिया, लेकिन उन्होंने विवाह की रस्म को तो पूरा किया ही नहीं है। उठकर बाहर आ गई, माँ की आंखों से आंसू निकल आए कि मेरा बालक। लेकिन पत्नी ऐसी नहीं कि माँ का रो रो के बुरा हाल हो जाता था, लेकिन बालक था कि ब्रह्मचार्य का पालन किए बैठा था। ब्रह्मचार्य का पालन करते करते एक दिन पत्नी को भी आया कि देखूं मैं तुझमें कितनी शक्ति है, कौन सा ब्रह्मचार्य का पालन करता है, देखो तो सही। मेरी किस्मत में 7 पुत्र 2 पुत्रियां लिखी है। कहते पहले अपने हाथ की लकीरों को पढ़ ले, फिर अगले हाथ को। जब अपने हाथ की लकीरों को देखती है तो लकीरें मिट चुकी है। लकीरें मिटाने वाला कौन है? उनके गुरु। जिस गुरु ने ब्रह्मचार्य का पालन करना सिखा दिया, जिस गुरु ने तप त्याग क्षमा हिंसा और ब्रह्मचार्य का पालन सिखा दिया, विध माता भी नाराज हो गई कि इसने तो मेरी विधि का लेख काट दिया, ये कैसा बालक है। लेकिन हाथ खींचती अंदर खींचती है, बाबा जी वहीं पर अपनी खड़ा में छोड़ देते हैं और जंगलों की तरफ को निकल जाते हैं। 52 साल तक समाधि में लीन रहने के बाद उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, क्योंकि रास्ता सीखा था। जब ब्रह्मचार्य का पालन हो गया तब त्याग अहिंसा दया का पालन कर लिया। बाबा जी शिवा को जाकर मिलते हैं, लेकिन शिवा ने कहा कि और समय काट, एक जन्म और। बाबा जी का दूसरा जन्म पृथ्वी पर आए, जन्म हुआ। ये कहानी में थोड़ी विस्तार में नहीं लूंगा, कम में बता, क्योंकि समय की पाबंदी है थोड़ी सी। अब बाबा जी अपनी भक्ति में फिर लीन हो गए। पिछले जन्म की सुध थी नहीं, पिछले जन्म की सुध थी, उसी सुधि के अंतर्गत चलते गए। ये सारी खेल जो खेल रहे थे नारद मुनि जी खेल रहे थे। नारद मुनि जी अपना पूरा कार्य संपन्न कर रहे थे, लेकिन वहां का जितना सुख था उतना सुख लिया, बाकी आगे बढ़ गए। फिर घर परिवार छोड़ दिया, त्याग कर दिया। जब तप करना हो तो त्याग करना बड़ा जरूरी होता है। अगर आप त्याग नहीं करोगे तो आपसे तप नहीं होगा। अगर ईश्वर के नजदीक जाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम त्याग करना पड़ेगा। जिस कार्य के लिए ईश्वर ने भेजा वो कार्य संपन्न करते रहो, कर्म करते रहो, लेकिन कभी भी किसी चीज की आसक्ति में मत डलो। अगर किसी चीज की आसक्ति में डल जाओगे तो पार नहीं पा सकोगे। 42 साल की अवस्था में जो परिवार का त्याग किया था बाबा जी ने, पिछले जन्म की सूख थी, क्योंकि पति का किया हुआ आधा फल पत्नी को प्राप्त होता है। वो पत्नी भी उस समय पूरी हो गई, लेकिन 42 साल की अवस्था में वो दोबारा उन्हें प्राप्त हुआ। लेकिन पुरानी यादें आते ही बाबा जी ने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया, स्थान पर यात्राओं पर निकल गए। बियाबान जंगलों में भटकते भटकते महारत्नों जिसे हम कहते हैं, ये बियाबान जंगलों में उन्हें मिली। तो माँ के चरणों को प्रणाम करते हुए कहते, माँ मैंने शिवा के दर्शन करने हैं, मुझे शिवा के दर्शन करवा दे। माँ मुझे शिवा के दर्शन करने हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ ने कहा, मानसरोवर में सुबह 4 बजे माँ पार्वती स्नान करने के लिए आती है, जाकर आंचल पकड़ लियो और पार पा जाएगी। यही एक तेरा रास्ता है।
निकल गए जंगलों की तरफ को मानसरोवर की तरफ को सुबह 4 बजे उठे। मानसरोवर के तट पर पहुंचकर स्नान किया और जैसे ही ओम नमो शिवाय का जाप लगाया, मैया भी आ गई। मैया ने स्नान किया कि कौन है इस समय रात्रि में 4 बजे कौन आ गया इस घर के ऊपर। माँ मैं तेरा बालक हूँ। कौन बालक? कैसा बालक? माँ मैंने शिवा के दर्शन करने हैं, मुझे शिवा के दर्शन चाहिए। माँ तुम्हें शिवा के दर्शन, इस शरीर में तो मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती। उम्र थी 82 साल, 82 साल के हो चुके थे। तो फिर मैं बालक हूं, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी, मैं शिवा के दर्शन करवा दूंगी। माँ के चरण पकड़ लिए, माँ का पल्लू पकड़ लिया, माँ का पल्लू नहीं छोड़ा। माँ ने अपने साथ लिया और शिवा के दर्शन को पहुंच गए। जैसे शिवा के दर्शन के लिए पहुंचे, वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी पहुंचे हुए हैं और बड़ी सुंदर सा व्याख्यान यहाँ पर आता है। देखते हैं कि जिस बालक को लेकर आए तो 82 साल का बुजुर्ग था, लेकिन बाल सबके सब काले हैं, एक भी बाल सफेद नहीं है। ऐसा कौन सा तप किया इस बालक ने? ऐसा कौन सा तप पे डाल दिया अपने आप को कि सारे बाल बिल्कुल काले के काले हैं, सफेद नहीं है। ध्यान से देखा तो देखा हो, इसने तो ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य का पालन करते करते इसने अपने बालों तक भी आंच नहीं आने दी। भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ वो भी अपने आप को नहीं बचा सके थे, उनके बाल भी सफेद हो चुके थे, लेकिन बाबा जी के काले बाल। अच्छा चल तुझे मोक्ष दिया, यहीं पर रह तू, आनंद से शिवलोक में रहे, आनंद पूर्वक रहे। मैं आनंद करने के लिए नहीं आया हूं बाबा, मैंने पृथ्वी लोक पर जाना है। पृथ्वी लोक पर क्या करने जाएगा? दोबारा पृथ्वी लोक के ऊपर उनको प्यार देने, उनको हरी सारी बीमारी से दूर करने के लिए मैं पृथ्वी लोक पे जाऊंगा। मान जा बीबी, मान जा, समय ये है, मान जा, समय नहीं मिलेगा। पृथ्वी पर लोक पर जाकर कलयुग से वास्ता पड़ेगा, मुझे कलयुग में डाल दो, लेकिन पृथ्वी पर जाकर कम से कम तेरा नाम तो ले सकूंगा। 1000 दुख आए तो दुख सह लूंगा, तेरा नाम तो मेरी जुबान पर रहेगा मेरे बाबा। अच्छा इस काले बालों का मैं तुझे सुनहरी जटाएं देता हूं। मेरे बाबा जी को वहां से सुनहरी जटाएं प्राप्त हुई। जो कहते हैं आज बाबा जी को सुनहरी जटाएं कहां से है? सुनहरी जटाएं उनका ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए, काले बाल जब देखे उन्होंने तो उनको सुनहरी जटाएं मिली। मेरे बाबा जी को पूर्णोहारी कहा जाता है। पूर्णा क्यों कहा जाता है? ये पवन को ग्रहण करते हैं, वो अन्न नहीं खाते। इस पवन को ग्रहण करके वो अपने जीवन को जी रहे हैं, इसलिए उन्हें पूर्णोहारी कहा गया। दूधाधारी गौओं के पालक थे वो, गौओं के सेवक थे वो, गौओं का पालन किया उन्होंने, गौओं की सेवा की, इसलिए उन्हें दूधाधारी भी कहा गया। तो बाबा जी ने जिद पकड़ ली, लेकिन नीचे क्या देखते हैं? नीचे बड़ा सुंदर सा एक पंडित जिसके तन के ऊपर वस्त्र नहीं है, जिन्हें डरा हुआ है, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा रहा है और कह रहा है बांझ की बांझ ही रह जाएगी। इस पत्थर के टुकड़े ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन तू बांझ की बांझ रह जाएगी। क्या दिया? इतने 7 सालों से इसकी सेवा कर रहा हूं, कुछ नहीं मिला। फटी हुई चुन्नी माँ ने ली हुई सिर के ऊपर, माँ का नाम लक्ष्मी, पिता का नाम नारायण, लेकिन पढ़ताई का काम कर रही है। भगवान शिव से अड़ करके पृथ्वी लोक पर आए। ब्रह्मा की समय हुआ, जन्म लिया। अब माँ उनका लालन पालन कर रही है, बड़े प्यार से उसके रखा जा रहा है, उसे उंगली पकड़ कर ले जाया जाता है। जब उन्हें ले जाते हैं तो सब लोग पूछते हैं, क्योंकि बालक का जन्म काफी लेट हुआ था, काफी समय के बाद हुआ था। तो सब बोलते हैं ये बालक तेरा है, ये बाल तेरा है। तो पंडित जी कहते हैं हाँ ये मेरा ही बाल है, मेरा ही बाल है। पढ़ताई करके वापिस आते हैं, घर में फिर बैठते हैं। आज मुझे लोगों ने कहा ये बालक तेरा है, ये बाल तेरा है,
तो मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा, बालक, तो क्यों ना इसका नाम ये बालक ही रख दें। तब से मेरे बाबा जी का नाम सिद्ध बाबा बालक नाथ पड़ा। तो ऐसे बाबा जी वर्ष 3 के हो चुके हैं। कहा अनुसार माँ का सुख नहीं मिलेगा, माँ का सुख को त्याग कर जाऊंगा भी कहाँ। कसाई की पत्नी सामने खड़ी है। बाबा जी स्नान करके आते हैं। 3 साल का बालक स्नान करके आया। कसाई की पत्नी कपड़े पहनाने लगी, ऊपर कौवा बैठा है। उस कौवे के ऊपर, कौवे ने इस पेड़ के ऊपर से बीच कर ली और सीधे बाबा जी के सिर के ऊपर। बाबा जी को हिंदू मुस्लिम दोनों पूजते हैं। बाबा जी के साथ पंचपीरी भी चलती है। 5 पीढ़ियों का व्याख्यान बाबा जी के साथ चलता है। राजस्थान की पंचपीरी, जो पंचपीरी है, हिंदू पीर थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़कर हिंदुओं की रक्षा की थी। ये पंचपीरी बाबा जी के साथ चलती है, राजस्थान की है। लेकिन जो भी इंसान देख लो बाबा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर बाबा जी के साथ रहना चाहता है, तो उस औरत ने क्या कहा, कर दिया कसाईयों वाला काम। देख ले, सिर के ऊपर ये बीच गिर गई है और वही काम खराब हो गया सारा। बाबा जी को दोबारा स्नान किया गया, कपड़े सही पे कर दिए गए। लेकिन बाबा जी ने तो अपना करा, वो तो खेलने थे, उन्होंने अपने को तो खेलने थे। बाहर खेलने गए। कसाई की पत्नी का बालक भी खेल रहा है, वो खेल रहा है, दोनों में कुछ झगड़ा हो गया। वापिस आगे लड़ते लड़ते रोते रोते, तो कसाई की पत्नी ने जो शब्द कहे उन्हें बड़े भयंकर शब्द थे कि अगर कहीं तो मेरा होता तो चीर कर रखते थे। कसाई शब्द जब लगा तो मुसलमानों में गिनती चली गई, मुसलमान पूछने लगे। लेकिन माँ उठी, अब प्यार से बालों को क्या कर दिया, एक थप्पड़ लगा दिया। बस थप्पड़ लगने की देर थी। बाबा जी को बहाना चाहिए था, रोते रोते बाहर निकले और जंगलों की तरफ को निकल गए। अब जंगलों में चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। 3 वर्ष की उम्र है उनकी, आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन के अंदर भावना उठी कि मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बीच में नारद जी आ गए। नारद जी ने आकर उन्हें एक शिक्षा दी। कहां जा रहा है, याद है पिछले जन्म में, अपनी तपस्या पर बैठ जा, शिवा का नाम ले ले, तेरे गुरु, तेरे दत्तात्रा गुरु दत्तात्रा जी तुझे प्राप्त होंगे। बालक वहीं जंगलों में बैठ गया। शरीर के ऊपर मिट्टी चढ़ती जा रही है, टीला बन गया। लेकिन समय आया, गुरु दत्तात्रा जी को पहले ही एहसास था कि मेरा कोई शिष्य बनेगा। जहां एक तरफ सब शिष्य होते थे, वहीं पर गुरु दत्तात्रा जी का शिष्य एक अकेला, मेरे बाबा जी वहां बैठते थे। चल पड़े हैं। 3 साल में ईश्वर की प्राप्ति कर ली। गुरु दत्तात्रा जी को मिलने के लिए चले कि कहाँ मुझे मिलेंगे। लेकिन चलते चलते गुरु दत्तात्रा जी के आश्रम पर पहुंचे। गुरु दत्तात्रा जी ने संन्यास पंथ की पहली नींव रखी। वो गुरु दत्तात्रा जी ने पहली नींव रखी। दुर्वासा और चंद्रमा, ऋषि अत्रि, ऋषि अत्रि के ये 3 बालक थे। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधवान, चंद्रमा शांति का स्वभाव, गुरु दत्तात्रा जी जिसके अंदर तीनों शक्तियां समाहित थी। तो बाबा जी ने ऐसे गुरु को बोला कि मुझे ऐसा गुरु मिलना चाहिए, ऐसा गुरु मुझे प्राप्त हो जिसमें सब गुण समाहित हो। तो मेरे बाबा जी को जो गुरु प्राप्त हुए, गुरु दत्तात्रा जी मिले, जो कि कोई भी ऐप नहीं करते हैं, ऐप रहित मेरे गुरु जी मेरे बाबा जी को मिले। बाबा जी का नामकरण किया गया। बाबा जी की परीक्षाएं हुई। एक राक्षस ने कोई देवी आ रही थी, वो देवी दत्तात्रा जी के जब नामकरण बाबा जी का हो रहा था उस समय को भंडारे में वहां पहुंचना चाहती थी, लेकिन बालक को राक्षस उठा कर ले गया। राक्षस जब उठा कर ले गया
तो दत्तात्रेय जी ने बोला अपने शिष्यों को भेजा, उठो जाओ तो जरा जाकर देखो कि उस बालक को कौन ले गया। तड़पती भी आई रोई कि मैं तो तेरे यहाँ पर भोजन के लिए आई थी, लेकिन उस बच्चे को तो उठा कर ले गया, राक्षस उठा कर ले गया। लेकिन बाबा जी ने जब देखा वो नहीं ला पाए तो गुरु दत्तात्रेय जी ने हुक्म दिया। गुरु दत्तात्रेय जी ने कहा कि जाओ बालक उठो, उस बालक को खोज कर लाओ। तो बाबा जी के अंदर वो कलात्मक शक्तियां थी, उस राक्षस के साथ युद्ध करके उसे हराकर जो पिंजरा वहां पर गिरा दिया था उस राक्षस ने खा लिया था। उस राक्षस ने बच्चे को वहां फेंक दिया था, उनकी हड्डियों को दोबारा जोड़कर उसे बाबा जी ने सर्जित किया था। ये बाबा जी कलाधारी बाबा जी हैं जो मरम होकर जिंदा भी कर देते हैं और जिंदों को शिक्षा देकर भवसागर से पार भी उतार देते हैं। तो जिन जिन लोगों ने बाबा जी की परीक्षा करनी चाहिए, कलयुग के अवतारी 5 साल के बाद बाबा जी के मंदिर बनने शुरू हुए। 665 साल बाबा जी की उम्र हो चुकी है। इस समय भी हमारे अंदर वो विराजमान है, हमारी शक्तियों के साथ साथ लोक कल्याण कर रहे हैं। हमारे शरीरों में पहुंचकर लोक कल्याण करते हैं, सूक्ष्म रूप से शरीर के अंदर आकर लोक कल्याण करते हैं। मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं अपनी जिंदगी में। इतने बड़े चमत्कार शायद मैंने पहले कभी नहीं देखे, जो कि जब मैंने ये बाणा पहना, उस बाणा पहनने के बाद रात्रि बहन ने मुझे कहा मैं तुझे मिलने आ रहा हूँ। किस रूप में? बोले रूप नहीं मैं बताता, मैं तुझे मिलने आऊंगा। सुबह 4 बजे का समय होगा, मिलने आ रहा हूँ। सुबह 4 बजे का समय, हम तो विराजमान मजे से सो रहे हैं बिस्तर के अंदर, लेकिन 4 बजे दरवाजे के ऊपर चीता पहुंचता है और कुत्ते की तरफ को झटकता है। कुत्ता तो अंदर भाग जाता है, चीता बाहर बैठ जाता है। परिवार सहित उठकर हम देखते हैं कि चीता दरवाजे के आगे बैठा है। नमस्कार किया, प्रणाम किया, अलग जगाई, अलग जगा कर प्रणाम किया, वहीं से उन्होंने मुख मोड़ दिया, चले गए। तो मेरे बाबा जी ऐसे साक्षात रूप में आकर वहां मिलकर गए हैं। बहुत बड़ी परिस्थितियों में मुझे बचाया है, भयंकर परिस्थितियों से भी मुझे, उस कलह से भी मुझे बाहर निकाल कर लाए हैं जहां मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे रूप में जाकर लोगों के घरों में जाकर लोग कल्याण करते हैं मेरे बाबा जी। किसी से वादा हो गया कल मैं तेरे घर आ रहा हूँ, बिजली बोर्ड में एक्सीडेंट थे, सुबह 4 बजे तेरे घर पहुंचूंगा। शाम का थका हुआ था, लंबा पड़ गया, मुझे तो कोई होश नहीं है, लेकिन बाबा जी मेरे रूप में जाकर सुबह 4 बजे उनका दरवाजा खटखटा दिया। 4 बजे जब दरवाजा खटकाया वो भागती भी आई, अपने पति को जगाया कि बाबा जी आए। बाबा जी ने मिठाई का डब्बा आगे रखा, दूध लेने के लिए अंदर भागी। वापिस आई तो बाबा जी चले गए। रोई चीखी चिल्लाई, तब क्या मिलना था? उसमें से बर्फी का 1 पीस गुम था। है दूसरे इतवार को फिर उस स्थान का पहुंची, बाबा जी आप मेरे घर आए थे? बेटी मैं आया था। हाँ बाबा जी आपने बर्फी का पीस उठाया, आप चले गए, आप बैठे नहीं, मैं दूध लेने गई थी, आपने बस बेटी इतना की संबंध होगा। तो बाबा जी की शोहरत के क्या कहने, समय इतना नहीं है। एक भजन बाबा जी के नाम का लेने जा रहा हूं। बड़ा सुंदर भजन है, बाबा जी के नसीब करेगा। सोने सोनी जटा वाले
जय